प्रशासन को कुछ पता नहीं था। हम लोगों की जो रणनीति थी वो गुरिल्ला थी एकदम, किसी को कुछ, हम अपने पिताजी को नहीं बताते थे। आज 25 साल के लड़के को कोई बाप मार वार नहीं सकता है। मैं 25 साल का था, शिवसेना का बड़ा नेता था, प्रदेश का प्रमुख था, और मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं मुस्कुरा के रह गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मेरे घर आए, राजस्व मंत्री थे, इस राज्य के कैबिनेट मंत्री थे, मुझे सगे भाई जैसा स्नेह देते थे। अब उन दिनों पुलिस वाले ऐसे तो हुआ नहीं करते थे, उस समय की पुलिस इतना ऐसा कुछ थी नहीं, वो रुपया नहीं ढूंढती थी, वो आराम भी ढूंढती थी। तो वो समय उचित, कटाक्ष हर जगह पे आरोप और कटाक्ष हम नहीं लेते हैं। कोई कह दे कि हम नहीं लेते हैं। वो एक चर्चित भजन चलता था, माँ सीता और मंदोदरी के बीच का, बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जब रात्रि में हम सारे लोग इकट्ठे हुए भोजन के बाद, तो 1000 महिलाएं, 4000 पुरुष, बड़ा हाल बैठे हैं। अगर मारना होगा तो उसकी जगह मुझे बताने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा, हनुमान जी, अगर मृत्यु उसके द्वार पर जानी हो तो यहाँ भेज दीजिएगा, उसको वापस कर दीजिएगा। मैं उस समय कोमा में था। अच्छा, शिवसेना क्यों छोड़ा था आपने? एक अच्छे नेता के रूप में आप पहचान हुई थी आपकी। जब तक बाला साहब थे तब तक शिवसेना थी, जब तक राम तब तक अयोध्या, राम के बिना कौन अयोध्या हो सकता है। अच्छा, भाजपा में तो राम थे। मैं भाजपा से जुड़ नहीं पाया, वोट तो दे देता था पर जुड़ नहीं पाया, क्योंकि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है ना, वो कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर लोग जो आयातित लोग हैं, दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। हाँ, जो अविवाहित पत्नियां हैं उसमें आई हुई हैं। मैं तो विवाहितों को तो समझता हूँ कि ठीक है, जो अविवाहित आ गई हैं उनको मौसी तो कह सकते, मम्मी कैसे कह दें। जैसे इस आंदोलन का जो कुचलने का प्रोग्राम था कि किस तरह कुचलना है, ये एक बड़ी साजिश थी बड़े लोगों की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, और निरीह लोग मारे गए उसमें। हमारे साथी, उनको गोली लगी, तिवारी जी को गुंबद पर थे, पैर में लगी गोली, विकलांग हो गए, खून से पूरा गुंबद गिरने तक उनके खून का असर गुंबद पर दिखता था। आपने बहुत बार कई चीजें सुनी होंगी। जब राम जन्मभूमि का ताला खुला, जिन्होंने ताला खुलवाया था वादी मुकदमा थे, आपके ही इसी मोहल्ले के हैं, उमेश चंद पांडे, हमारे मौसेरे भाई हैं। मेरी माता जी 2 बहनें थी, एक का बेटा मैं हूँ, एक की वो। तो वो कचहरी में ही तब वकालत करते थे। हमारे मामा जी बड़े अधिवक्ता थे जनपद के, स्वर्गीय उदय भान मिश्र जी। तो उन्होंने कहा एक दिन, उमेश, एक फाइल मैंने पलटी है। बोले मामा जी क्या है? बोले देखो, ये राम जन्मभूमि में ताला किसी के आदेश से बंद नहीं हुआ है। मैंने पूरी फाइल पलट दी। दीवानी के बहुत बड़े टॉप प्लेयर थे, उनकी लेखनी ब्रह्मास्त्र थी, जिस पर चला दिया तो चली तो चल गई। तो उन्होंने कहा उमेश इस पर मुकदमा कर देते हैं। उन्होंने सीजीएम के यहाँ मुकदमा किया, उन्होंने खारिज कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन पड़ गई। तो उसका फैसला आया फरवरी में, शायद 1 फरवरी था, शायद 5 या 1 फरवरी। मुकदमे में जिला जज थे उस समय इंद्र मोहन पांडे, उन्होंने डीएम और एसएसपी बुलाया। इंदु कुमार पांडे जी डीएम थे, और कर्मवीर सिंह जी बाद में जो डीजीपी हुए थे, वो यहाँ एसएसपी थे। इनको तलब किया, दोनों आए। बोले अगर मैं राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश कर दूं तो लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल लेंगे? बोला कौन एसएसपी और कौन डीएम कहता नहीं संभाल पाएंगे। और तो पहले वाले डीएम एसएसपी थे, आज वाले होते तो ये कहते साहब मेरे बस की बात नहीं, जरा मुख्यमंत्री जी से पूछ लें। लेकिन उन लोगों ने किसी से पूछा नहीं, उन्होंने कहा सर एकदम कर लेंगे। उन्होंने आदेश कर दिया और ये लोग पहुंच गए 1 घंटे में, ताला तोड़ करके, चाबी नहीं मिली, ताला तोड़ करके और मुक्त हो गया राम मंदिर। उमेश भैया हमारे घर रैली आते थे, उस दिन लड्डू लेकर आए, तो मुझे भी लड्डू खिलाया था उन्होंने। मुझे भी कहा लड्डू खाओ, खाया तो कहा बेटा खा तो लिया है पर इसकी कीमत बड़ी महंगी है। हमने कहा भैया बताइए क्या कीमत है? तो उन्होंने कहा कि एक भाई ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया है, दूसरे भाई का धर्म है कि राम मंदिर बनाने की राह प्रशस्त कर दे, यानी कि बाबरी मस्जिद को ढहाएंगे तभी तो मंदिर बनेगा। तो हमने कहा ठीक भैया ये काम मैं करूंगा।
मैं दूसरे दिन सुबह रामलला के दर्शन के लिए, राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आया, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं कर नहीं पाया। फिर तीसरे दिन आया, ललक बढ़ गई तो दर्शन नहीं हो पाए। फिर मैं चला गया रामपेड़ी, तब वही बनकर तैयार हुई थी पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, चल रहा था काम। मैं वहां सरयू तट पर बैठ गया अशोक वृक्ष के नीचे। मैं सोच रहा था कि ढांचे को कैसे तोड़ूंगा। अब इन 2 दिनों मुझे नींद नहीं आई थी, पूरी रात्रि जागरण हुआ था, न भूख लगती थी न चैन था, तड़प वेदना कि कैसे दर्शन और जवानी देखें। का जोश भी था। हाँ, बचपना था, बचपना था उस समय। 16-17 साल का था, 16 साल 16 साल। अभी मैं ये बैठकर तखत पर, वहां टूटे फूटे तखत पड़े रहते हैं ना पंडों में घाट पर, आज भी है। मैं बैठा रहा उससे बहुत देर तक। फिर मैं भावुक हो गया कुछ क्षणों के लिए, तभी पीछे से किसी ने ठोकर मारी सिर पे। हमने पलट कर देखा तो एक दिव्य व्यक्ति खड़े थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। अभी तक आधा भारत तो मैंने घूमा है, ज्यादा कुछ, इतना सुंदर पुरुष कोई आज तक मुझे मिला नहीं। उनकी भुजाएं हाँ यहाँ तक पहुंचती थी, घुटने से नीचे, आजान भुज थे वो। बिना कुछ समझे सोचे मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, बच्चे क्या सोच रहे हो, बाबरी मस्जिद कैसे बनाए, कैसे गिराएंगे, राम मंदिर कैसे बनाएंगे। हमने कहा हमारे मन की बात महाराज जी को कैसे। मैं उनके चरणों में लौट गया, बिना कुछ इसके आगे मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि कुछ दिव्य हैं, तो मैं चरणों में लेट गया। उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, नारायण नारायण। अयोध्या के जो साधु बोलते हैं वो ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। हाँ, दंडवत दंडवत, यहाँ दंडवत दंडवत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मथुरा चले जाइए तो वहाँ राधे राधे बोलेंगे, यहाँ जय सिया राम बोलते हैं। तो उन्होंने इससे इतर अलग हटके नारायण नारायण, कल्याण हो तुम्हारा, उठो। उठे। हमने कहा महाराज जी, मतलब कुछ कहना नहीं है, जिन राम के लिए काम करना चाहते हो उसमें तुम्हारी जान जा सकती है। मंदिर मस्जिद तो तोड़ सकते हो पर तुम भी तो मारे जा सकते हो। मैंने कहा गुरुजी मैं सब कर लूंगा, मैं मरना मुझे पसंद है पर ये संकल्प है। बोले जिन राम का काम करना चाहते हो उनका दर्शन कर लो। मैंने कहा महाराज जी मैं 2 दिन से आता हूँ, बड़ी भीड़ है वहाँ। बोले कल 9 बजे मिलना, मैं दर्शन करा दूंगा। ये कहकर वो चले गए। मैंने दंड प्रणाम किया, वो चले गए। मैं साइकिल उठाई, मैं घर चला आया। और मेरी बड़ी बहन थी जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था, वो कहने लगी कि तूने 2 दिन से खाना पीना छोड़ दिया है, क्या मामला है, स्कूल में मार खाए हो क्या, क्या बात है, तुम बता नहीं रहे हो। हम हर समय मुस्कुराने वाले व्यक्ति और मुरझा गए। तो बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा कि बताओ सच सच। हमने कहा बताएंगे समय पे। क्या किसी से शेयर नहीं किया? नहीं, मैंने बताया नहीं, ये अंतर्द्वंद था। मैं रात में सोया, नींद तो आई नहीं। सुबह जल्दी से दतुन भंजन करके मैं 9 बजे से पहले मुझे पहुंचना था उनके पास। मैं वहां पहुंच गया 9 बजे ठीक को। महात्मा जी आए, उस दिन भीड़ कम भी हो गई थी। आए, उन्होंने कहा चलो। मैंने दंड प्रणाम किया, आगे आओगे, वो पीछे में चल दिया। वहां गए पर उनको देखकर सब शीश नवा लेते थे, प्रणाम करते थे। ऐसे लगता था जैसे उनको सब जान रहे हैं। पर बात विषय ये था कि उनको कोई नहीं जानता था, उनके तेज को सब प्रणाम करते थे। और वो मंदिर के पास पहुंच गए, गर्भगृह जिसे आज आप कहते हैं, सीधे में वहां पहुंचा। उन्होंने कहा कर लो रामलला से बात। तो रामलला को मस्जिद के आकार के नीचे बेड देखकर मेरा मन भावुक हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं आ तो गया हूं, लेकिन अब दोबारा तब आऊंगा जब तोड़ना होगा इस ढांचे को। और ये कहकर रोने लगा तो दौड़ पड़े एक डिप्टी एसपी थे। ए लड़के क्या बोलते हो, क्या ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। महाराज जी ने कहा, "ए, चुप रहो, ठीक कह रहा है, तुम्हें जो कहना हो कहो।" वो सहम से गए। हमने कहा महाराज जी अब हम चलते हैं। रामलला को दंड प्रणाम किया और चले आए। मैं नियमित उनसे मिलता था उसी वृक्ष के नीचे। वो कौन थे,
क्या थे, क्या चाहते थे, ये तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन हर समय मुझे प्रेरणा देते थे। उन्होंने ही मुझे कहा कि अपने तमाम साथियों को इकट्ठा करो। अयोध्या गोलीकांड के बाद उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हारी आयु 100 साल से अधिक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, एकदम निश्चिंत भाव से जीवन जियो। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि 5000 लोगों को इकट्ठा करो। श्री राम जन्मभूमि के 17 कोण हैं चारों तरफ से, 50-50 मीटर पर 17 कोण हैं। तो इतने लोगों को इकट्ठा करो कि हर कोण पर 250-300 आदमी हो, यानी जोड़ गांठ में 5000 की संख्या पहुंचती है। तो गोलीकांड के बाद, अयोध्या गोलीकांड के बाद मैंने लगभग 1.5-2 साल यही काम किया। पूरे पूर्वांचल के 30 जिलों में लगभग 4000 पुरुषों को, 1000 महिलाओं को एक फार्म बनवाया था। उसमें लिखा था, क्या आप श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ, तो बाबरी मस्जिद तोड़नी पड़ेगी। यदि हाँ, तो आपकी जान भी जा सकती। यदि हाँ, शायद आपने खून से वही हाँ, तो अपने रक्त से अंगूठा लगाएं अथवा रक्त से हस्ताक्षर करें। तो इस तरह बहुत लोगों ने, सबने 5000 लोगों ने किया। सबसे आश्चर्य था, जिनके यहाँ फार्म छपा था वो माया प्रिंटिंग प्रेस था हैदरगंज मोहल्ले में। तो उन्होंने फार्म देखा तो उनके 2 ही दांत ऊपर के थे, 2 ही नीचे के थे, बाकी दांत गायब थे। गाल तो बैठ गया था मामी का, मैं मामी बोलता था उनको। तो उन्होंने कहा, भगीना मतलब भांजे, इमा हमहू अंगूठा लगा सके थे? तो हमने कहा, हाँ मामी, आप भी लगा सकते हैं। ऊपर एक फार्म लगा दिया था उन्होंने देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम कहा, लेकिन खून से हस्ताक्षर करना पड़ेगा मामी। तो कहें कि जाओ भैया, आप कहाँ छुरी चाकू हेरी, और दांत लगा के उन्होंने कचकचा के फाड़ दिया अपना अंगूठा, लगा दिया उन्होंने अंगूठा। उन्हें देखकर हम लोग सहम गए कि जब 75 साल की वीरांगना हमारी मामी जी में इतना जोश है, हम लोग तो इनके गोद में खेले हैं भैया, हमको तो जिम्मेदारी बड़ी दे दिया इन्होंने। मामा बोले, तुम तो हिंदू सेनापति हो, तू भी अपना अंगूठा लगाओ। अपनी मामी का अंगूठा तो लगवा दिया। तो फिर हमने भी जोश में अपना अंगूठा फाड़ा, और हमारा भाई नया खून था, जरा स्पीड से बहने लगा, बम बम कर दिया, पूरा एक पेपर खराब हो गया। फिर हमारे साथी दुर्गा पहलवान और जो लोग थे, सबने ऐसे किया। फिर ये काम हम लोगों ने 1.5-2 साल में कंप्लीट कर लिया। 5000 लोग तैयार हो गए। कोड रखा गया। अंतिम बैठक हुई बस्ती के कटेश्वर पार्क में। उसमें हमारी आदरणीय बहन दुनिया में नहीं रह गई, मंदिर निर्माण नहीं देख पाई, सावित्री पाठक। बहुत, जितना ऊपर से सुंदर वैसे हृदय से सुंदर। क्या दिव्यता और भव्यता, वाणी में, विचारों में ओज पोज दिव्य, क्या पता। 1000 महिलाओं को इस तरह से एक बड़ी टीम तैयार हुई, 5000 लोग तैयार हुए। वहां मीटिंग में तय हुआ कि जब विश्व हिंदू परिषद के लोग भीड़ जुटाएंगे लाखों की, ये महाराज जी ने कहा था मुझसे कि तभी वहां अपने लोगों को बताना, तो जब ये घोषणा करेंगे तो आप अपने लोगों को बुलाइए। तो हमने लोगों से कहा कि भाई, विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी है, अब हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? शायद उस समय घोषणा नहीं कर पाए, तो उसी के बाद हुई है, 1-8 महीने बाद घोषणा हुई। परमहंस जी ने ही घोषणा की। तो उसमें रखा गया, क्या जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैंने कहा, मेरी स्कूटर का नंबर था 8850, ये 8850। तो हमने कहा, हम पोस्ट कार्ड पर लिखेंगे। उन दिनों फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। हम जब पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेजेंगे, 15 पैसे पोस्ट कार्ड आता था। जब ये पोस्ट कार्ड पर लिखकर आएगा कि 8850 की कार सेवा में चलना है, तो समझ लीजिए ढांचा तोड़ने के लिए चलना है, पूरी तैयारी किया। ये कोड वर्ड था। लोग तैयार हो गए इस पर। हाँ, अब इसके बाद ये बाहर जाने नहीं पाए। पूरी तैयारियां चली रही थी, तभी ये घोषणा हो गई। उसी बीच हमको बहुत से लोग मिले, और बहुत से लोग नक्शा बना के देते थे, ऐसे करना है, वैसे करना है। हम वहाँ कुएर टीला पर जाके बैठते थे, बाटी चोखा के बहाने। एक जग्गू पहलवान था, उसकी रखवाली करता था। तो उसको हम लोग बताते नहीं थे, उसको पटा लिया था ये समझा करके
कि यहाँ बाटी चोखा एक मतलब वो बहाना था। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वहीं से हम लोग देखते थे कि दूरी कितनी है, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, रैकी करते थे आज के शब्दों में। 6 दिसंबर की रणनीति तैयार हो रही थी सब वहीं से। डेट का कुछ था नहीं उस समय की क्या 6 को ही करना है। अब उसके पहले कुछ नहीं था ऐसा। हाँ। ये तो घोषणा बाद में हुई है ना, तो जब ये बाद में घोषणा हुई तो तैयारी उसके पहले हो गई थी। मतलब युद्ध से पहले हम लोग अपना पसीना बहा चुके थे, पूरा वार्म अप हो चुके थे कि अब हमें खाली तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए जो जो चाहिए उसकी व्यवस्था में फंसे थे। हाँ। तो 6 दिसंबर की घोषणा जब हो गई तो पोस्ट कार्ड लिखकर भेज दिया गया। लेकिन अब चिंता ये थी कि 1.5 महीने के अंदर ये सब होना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो उन्हीं महाराज जी से हमने, उनको नारायण नारायण कहते थे, जो ब्रह्मचारी जी, कई नाम, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। उनसे हमने कहा महाराज जी ये तोड़ने के लिए तो हथियार चाहिए। बोले तुम्हारे पास एक व्यक्ति जाएगा, वो जहां ले जाएगा चले जाना, सब मिल जाएगा। और उन्होंने भी बताया आपको मामा जी मिलेंगे, वो रामनाथ विश्वकर्मा है। उन दिनों छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। वो राजनांदगांव जहाँ की माँ कौशल्या है, वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के मामा हैं। वो भी उनको मामा कहते हैं, शंकराचार्य जी। अच्छा। कहते थे हमारी माँ के भाई हो तुम, इसलिए हम तुमको मामा बोलते हैं। और जब वो आते थे, जबकि वो पैंट शर्ट पहनते थे, साधारण वेशभूषा में रहते थे, लेकिन जब वो आते थे तो स्वरूपानंद जी उनको मामा जी कहकर खड़े हो जाते थे। आप सोचिए, शंकराचार्य खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में। ये भगवत भक्ति का प्रभाव था, भगवत प्रेम का नाता रिश्ता था। तो हमें शंकराचार्य जी ने पंजाबी भगवान के यहाँ भेजा था। वही रामनाथ विश्वकर्मा जी मामा जी ले गए थे। उन्होंने बताया था कि बाबरी मस्जिद की ऊंचाई आगे कितनी है, नीचे पीछे कितनी है, दाएं कितनी है, बाएं कितनी, सब बता दिया। तो वहाँ टाटी घाट है चित्रकूट में, वहाँ देवराम दास वेदांती जी के आश्रम से हम लोग गाड़ी लेकर, इन्हीं की गाड़ी लेकर के हम लोग 7-8 लोग गए थे वहाँ। बाकायदा रस्सा फेंक फेंक कर ट्रेनिंग ली जा रही थी। अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग हुई थी। हाँ, वहाँ ट्रेनिंग हुई और खूब बढ़िया वहाँ काली गाय का दूध, बादाम, छुहारे, किशमिश, पिस्ता खूब मिलता था। रात्रि में बाबा जी आते, बोले इन लोगों को कुछ मत खिलाओ, दूध पिलाओ, बादाम खिलाओ, इन चेलों से राम काज होने वाला है। ये शंकराचार्य जी के चेले हैं, स्वरूपानंद जी महाराज के। देखिए इस स्थिति को समझिए कि शंकराचार्य जी ने कितना बड़ा काम किया। तो बाद में जब ये घोषणा हो गई, बहुत सारी चीजों में हम लोग ट्रेंड हो चुके थे। वहां उसी समय आखिरी दिन ट्रेनिंग चल रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी आ गई। इंस्पेक्टर ने हमारा कुर्ता और लुंगी मैंने पहन रखी थी, उसने कहा बाबा क्या रायता फैलाए हो। तो हमने कहा कि हम लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा खुश हुआ इंस्पेक्टर, बहुत खुश हुए, वाह शाबाश महाराज, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने कोई थाना बताया, शायद झुके ही नाम लिया, ऐसे कोई बाजार है, मार्केट है वहाँ की, बड़ी बाजार है, वो जंगलों के बीच में है। चित्रकूट मतलब मध्य प्रदेश वहीं शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कोई जरूरत होगी थाने में आइएगा, हम मदद करेंगे पूरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत वाह वाह। मतलब वो स्पोर्ट्समैन रहे होंगे इसलिए उनको इसमें ज्यादा, खैर ऊपर वाले ऊपर रह गए तो नीचे उतरे। उन्होंने कहा क्या कहा इसने, तो हमने बताया कि भाई हमने बता दिया। लोग बहुत खुश हुए। मामा जी ने कहा वाह, पहला मिशन हमारा कामयाब रहा। राहु तब आया जब सूर्य अस्त हो गए थे, मतलब हमारा काम पूरा हो गया था, तब ये आए, कोई मतलब नहीं, ये बात हुई। अच्छा, इस बीच प्रशासन को कुछ पता नहीं था। हम लोगों की जो रणनीति थी वो गुरिल्ला थी एकदम, किसी को कुछ, हम अपने पिताजी को नहीं बताते थे। हमारे परिवार में सबसे ज्यादा मुझे मेरी बड़ी बहन मानती थी, मैंने उनको भी नहीं बताया, कभी कुछ नहीं बताया। हालांकि हमारे घर के बैकग्राउंड को बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, सब हमारे घर के लोग क्रांतिकारी विचारधारा के, पिताजी फौज के आदमी थे, तो वो घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे। पर मैं उनसे कम बोलता था, उनसे डर भी लगे रहता था हर समय, वो डांटने लगते थे।
वो नहीं देखते थे हमारा बेटा नेता है, इसका नाम वो है, ये वो जो वो अपना पिता होता है। वो दौर पिता ही वही था। हाँ नहीं, आज भी पिता है ना, बोल रहे तो लड़के लाठियां उठा लेते हैं। हाँ, वो दौर उन्होंने ही वही 25 साल की उम्र में मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, मुझे अभी भी याद है, उसकी झंझनाहट अभी भी है। आज 25 साल के लड़के को कोई बाप मार वार नहीं सकता है। मैं 25 साल का था और शिवसेना का बड़ा नेता था, प्रदेश का प्रमुख था, और मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं मुस्कुरा के रह गया। मेरी बड़ी बहन ने, मुझे लगता है उस समय सोशल मीडिया नहीं, अरे बहुत बड़ी खबर हो जाती। हमारी दीदी थी, उन्होंने कहा पिताजी आपको इस तरह मारना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तू भी मार खाएगी क्या रे? तो वो भी मौन हो गई। ये जलवा था हमारे यहाँ अनुशासन का। तो ऐसे पिता की संतानों जिसने अनुशासन सिखाया, उन्होंने कहा कि बेटा राम काज में तो लगे हो, लेकिन राम के नाम पर किसी की एक कप चाय न पीना। वो भगवान की कृपा थी, पिता की प्रेरणा थी, हमने आज भी इसको बनाए रखा। अच्छा, इन सब घटनाओं को तो मैं जो बताना चाह रहा था कि वो महाराज जी कौन थे, लगातार मुझे 35 साल तक मिलते रहे। 35 साल और ज्यादा कह दें या इतना मान लें, उनका एक बाल नहीं कहीं सफेद हुआ था, कोई शरीर में परिवर्तन नहीं। वही एक धोती पहने रहते थे इसी कलर की, और वही ओढ़े रहते थे। जब कहते थे अच्छा तुम्हें इस काम की जरूरत है, इतने रुपए लगेंगे, कितने लगेंगे महाराज जी? लगभग 15,000। अच्छा, हाथ पीछे ले जाते, अच्छा लो ये 15,000 रुपए हैं। न गिनना, न जेब, न थैली। पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो दूसरा कुछ था। उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम्हारे यहाँ कल कोई परसों आएगा, उसके साथ चले जाना। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मेरे घर आए, राजस्व मंत्री थे, इस राज्य के कैबिनेट मंत्री थे, मुझे सगे भाई जैसा स्नेह देते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गया, लखनऊ रुक गया। इतनी टाइम लखनऊ लोग पहुंचे, रुक गए। सुबह वो 4 बजे उठ जाते थे, पहलवान आदमी थे, व्यायाम व्यायाम करते रहे, दरी पर लेटते थे नीचे, जमीन तखत पे, बिस्तर पे नहीं रहते थे। सुबह उन्होंने मुझे जगाया, उठो बड़ा काम करने वाले ब्रह्म बेला हम जाग जाते हैं। उठ गया जल्दी से, नहाया धोया, चल दिए। हमने पूछा भैया कहाँ? बोले उन्होंने गाना सुनाया, वो कोई कैसा है वो, मेरे मंजिले मकसूम, तेरे दिल के पास है मेरी मंजिले मकसूम, ऐसे कुछ गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सुन, बाद में गुनगुनाते रहे बहुत देर तक, पर कम बोलते थे हम लोग आपस में। सम्मान की भावनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता था। तो हमें लगा ये दिल्ली चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी उन दिनों ये एक्सप्रेस वे और ये सब तो था नहीं। दिल्ली से काफी पहले एक दीक्षित जी के ढाबे पर रुके, मतलब इतनी देर तक गाड़ी चलती रही। और उन्होंने कहा दीक्षित यार तू मेरा इतना पुराना चेला, मुझे गुड़ की चाय नहीं पिलाएगा। गुड़ की चाय पीते थे, तो चाय वाय पिया, फिर हम लोग निकल पड़े। और नवंबर का महीना था, जाड़ा होने लगता है, उस समय ठंडी हो जाती है। तो देखा हमने धीरे धीरे उनकी गाड़ी दिल्ली में प्रवेश हुई। तो उन दिनों बहुत भीड़ तो नहीं थी, पर होती थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास की ओर गाड़ी चली, तो लाल बत्ती एम्बेसडर हुआ करती थी उन दिनों। तो जब उधर चली तो मुझे लगा ये कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मार्ग, ये वो सब दिखता था। वो बैरियर, उन दिनों बैरियर होता था तो रोक देते थे। तो इनके गाड़ी का नंबर, इनको देख के सब सैल्यूट मारते, उनकी गाड़ी चली जाती अंदर। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री आवास में चलने क्या मतलब है। उस समय नरसिम्हा राव, जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव साहब थे उस समय प्रधानमंत्री। लेकर जब गाड़ी वहां पहुंच गई मैं मुख्य द्वार पर, तो वहां 3-4 भाषाओं में लिखा था प्रधानमंत्री आवास, नाम उनका। तो मुझे लगा प्रधानमंत्री आवास में हम आ गए। सुनते तो थे, कभी देखा नहीं था, पहली बार। तो आपको लिवाने आए थे? वो लेकर गए थे ना। और इन लोगों का अपना इंटरनल जो चर्चा रही हो, तो वहां अंदर गए तो एक लंबे से अधिकारी थे, वो रिटायर्ड आईसीएस थे। बताया कि ये रिटायर्ड सेवानिवृत्त आईसीएस है, मतलब आईएएस से पहले विदेशों में पढ़ाई होती तो वो आईसीएस होते थे। तो उनका नाम बताया, मुचकुंद दुबे सर हैं। वो शायद वो बांधा गए थे। तो हाँ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने पैर छुआ तो मैंने भी छुआ। वो इनको बीडी कहते थे, ब्रह्मदत्त पूरा नाम नहीं लेते थे, बीडी।
तो बोले यही है संतोष दुबे, यही है? बोले हाँ सर यही। बोले यार ये वहां तक आपका नाम था? हाँ। बोले यार है तो लड़का बहुत दुबला पतला है, मूछें तो बड़ी अच्छी है। मूछ आज भी स्टाइल वही है। हाँ मैं दानवी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ ना, राजा बलि का तो वंशधर हूँ ना, तो स्वभाव तो वही रहेगा, मूछें भी वही है। बस थोड़ी काली से सफेद हो गई अब। हाँ मैं नकली जीवन में जीने का आदी नहीं हूँ, अन्यथा मैं भी काली कर लेता। पर मैंने सोचा जो भगवान ने दिया ना, नहीं तो राम की मूंछों का कलर छुपा सकते हैं, उम्र थोड़ी। उम्र नहीं छुपा सकते हैं। और फिर इसकी जरूरत क्या है? जिस काम के लिए जो आयु होती है वही काम शोभा देता है। हाँ फिलहाल हमसे बातचीत वो करते रहे, क्या पढ़ाई हो अब, पर मेरे दिमाग में मुझे तलवार चाहिए, मुझे त्रिशूल चाहिए, मुझे हथौड़े चाहिए, गन चाहिए, क्या बोल रहे हैं? तो बीए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बताता चल रहा था, लेकिन ऊपर से बोल रहा था, अंदर से कोस रहा था कि मेरे मन की बात तो अभी आई नहीं। लेकिन तभी वो चाय पानी सब हो ही रहा था, तभी बीबी नरसिम्हा महाराज जी वहां गए। अब भाई उनको कौन नहीं जानता था, मैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने पैर छुआ तो मैंने भी पैर छुआ। बैठ गए आमने सामने। प्रधानमंत्री के सामने यूं बैठना बड़ा आसान काम तो होता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, एकदम अविश्वसनीय, पर आलोकित और प्रफुल्लित करने वाले वो क्षण होते हैं जहां ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत दुबला पतला है। फिर इंग्लिश में बात करने लगे। उनको लगा कि ये जानता नहीं होगा, पर मैं समझ तो सब रहा था। वो ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि उनका ये डायनेमिक पर्सनालिटी है, ऐसा मत देखिए, विचारधारा से नक्सलाइट है, कर्मों से ये दयानंद है, वो बहुत सारी चीज विचारधारा में इसके चंद्रशेखर आजाद हैं, सावरकर की तरह इसमें दावानल है, बहुत सारे। तो उन्होंने पूछा कि क्या करोगे तुम, क्या कैसे करोगे? तो हमने बताया, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, मुझे भी समझ में आ गया कि हमको वही बोलना है जिससे काम हो जाए। तो उन्होंने सब हमने बताया। तो उन्होंने कहा ये मान लिया मैंने कि सब बल की जरूरत है, ये मान लिया, हथौड़े चाहिए, ये भी मान लिया, गैंती चाहिए, रस्से चाहिए 500 मीटर, ये भी समझ में आ गए। लेकिन ये तलवारें और त्रिशूल क्या, कोई नक्सलियों की तरह नरसंहार करना है? हमने कहा नहीं सर। क्या करोगे? तो हमने कहा 1000 तलवारधारी रहेंगे हर टीम में। टीम का ब्यौरा बताया, 17 टीमें होंगी और हर टीम में 50-60 लोगों के पास तलवार होगी, 50-60 लोगों के पास त्रिशूल होंगे, 50-60 के पास गैंती होंगे, 50-60 के साथ वो हथौड़े होंगे और 50-60 के साथ गैंती, सब बल, सब अपनी स्ट्रेटेजी बताएं। तो उन्होंने कहा तलवार क्या करोगे? हमने कहा भीड़ को खदेड़ देंगे, मारेंगे किसी को नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, तलवारों से लोगों को खदेड़ देंगे, सब भाग जाएंगे। और जब सब भाग जाएंगे तो जो तोड़ने वाली टीम है वो ढांचे पर हमला कर देगी। तो बोले त्रिशूल क्या करेंगे? तो हमने बताया कि एक भी फोटो नहीं खींचेगी और बाबरी मस्जिद नहीं बचेगी। तब उन्होंने कहा गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, वो हमारी बात समझ गए। तो उन्होंने कहा बीडी ये काम कर ले जाएगा, बहुत ठीक है, काम सही है। फिर नरसिम्हा राव जी की भी सहमति मिली, 100% सहमति थी, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा इस कमरे के बाहर ये बात कभी जाएगी नहीं हम लोगों के जीवन काल में, और ढांचा तोड़ने तक इस बात को अपने इष्ट देव भगवान राम को भी न बताना है। हालांकि यद्यप सब जानत प्रभु जानी, सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, पर बताना किसी को नहीं है। नरसिम्हा राव जी के बारे में बताते हैं, बड़े धार्मिक, बहुत धार्मिक थे, बहुत धार्मिक थे, पूजा पे बैठ गए थे। सब आपको मालूम है, कहानियां बड़ी फेमस है। हाँ, तो उन्होंने कहा 5 घंटे में दिन में सारा काम कर लेना है। हमने ये भी बताया कि हम 12 बजे से आक्रमण शुरू करेंगे। 12 से 5 के बीच का जो समय होता है, सब सरकारी काम काज करने वाले अपने काम में लग जाते हैं, किसान अपनी खेती में लग जाता है, व्यापारी व्यापार करता है, महिलाएं अपने काम काज निपटा करके सो जाती हैं।
इस बीच कार सेवा का सबसे बढ़िया समय उपलब्ध होता है और पुलिस वाले भी उस समय खा पी कर ऊँघते हैं कुर्सी बैठकर। हाँ, अब उन दिनों पुलिस वाले ऐसे तो हुआ नहीं करते थे। उस समय की पुलिस इतना ऐसा कुछ थी नहीं, वो रुपया नहीं ढूंढती थी, वो आराम भी ढूंढती थी। तो वो समय उचित, मतलब कटाक्ष हर जगह पे आरोप और कटाक्ष हम ढूंढ ही लेते हैं। कोई कह दे कि हम नहीं लेते हैं, जैसे हमसे कोई कहे कि माला जपते रहो, कहाँ जप पाएंगे, जब भी कहाँ तक माला जाए, हाँ, और द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, जो होना होता है हो जाए ना, तो फेंक जहां तक भाला जाए, कब तक इंतजार करेंगे, लड़ना है तो लड़िए। फिर तो चलते समय विभिन्न नरसिम्हा राव जी ने इशारा किया, मुझे एक पैकेट दिया गया, तो मुझे लगा कि ये नक्शा मिला हमें एक और। हमने जेब में रख तो लिया लेकिन भरे मन से एक और दे दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी, वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा एक नंबर मेरा ये रख लो लिखा, और फोन करना जब उसमें बताना मैं SDA बोल रहा हूँ। मैं उसका अर्थ खोजता हूँ तो मुझे लगता है संतोष दुबे अयोध्या, यही रहा होगा। और उन्होंने और बहुत सारी चीजें हुई। इसी बीच उनके पास फोन आ गया, तो उन्होंने ऐसे वो जो लैंडलाइन फोन होता है उसको ले लिया। उन्होंने कहा जगत गुरु के श्री चरणों में हम यहीं से साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये अवसर था, मुझे लगा ये जगत गुरु कोई और नहीं, स्वरूपानंद सरस्वती जी को ही उन्होंने ये कहा। ऐसा मतलब मैं श्योर हूँ ये भाव केवल उनके प्रति ही हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो पूछा होगा, कोई पहुंच गया, इसका मतलब अंदर अंदर का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ आया है, मेरे सामने बैठा है, मिला है, अच्छा लड़का है, बढ़िया है, और महाराज जी काम कर ले जाएगा। इन लोगों की बात कट गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई जरूरत होगी फोन करना, कोई संकोच नहीं, 2 मिनट बाद हमारी तुम्हारी वार्ता हो जाएगी, जैसे बताओगे SDA बोल रहा हूँ, वह जी रहेंगे, यही फोन उठाएंगे। लोग वहां से दंड प्रणाम करके, बल्कि उन्होंने कहा कि विधि भोजन ही करते जाओ। बोले नहीं साहब, रास्ते में कर लेंगे, क्योंकि यात्रा अत्यंत गोपनीय है, तो रात भर में हमें लखनऊ होना चाहिए, कल कैबिनेट की मीटिंग है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने शायद, कल कैबिनेट की मीटिंग है। CBI वाले इसी आधार पे तो हमको मुख्य आरोपी मानते थे कि लिखा पढ़ी में सब खेल बहुत अच्छा चल रहा था, कोई जान नहीं पाता था। वहां से हम लोग जब चले तो वहीं दीक्षित जी के ढाबे पर फिर रुके। मुझे लगा ये जो मेरे जेब में है इसको देखें क्या है, तो शौचालय जाने के बहाने उन दिनों डिब्बा लेकर होटलों पर ऐसे ही चलता था, डिब्बा लेकर मैं गया कुछ दूर। दरअसल में वो कुछ तो करना नहीं था, जेब में क्या वो देखना। तो मैंने जब उसे फाड़ कर देखा तो 50,000 रुपए की गड्डी थी। तो मैंने कहा ये काम तो ठीक हो गया, अब तो हम ढांचा तोड़ ही डालेंगे, अब कोई नहीं बचा सकता, हम सब खरीद लेंगे। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मदत्त जी इनकी व्यवस्था, बोले हमारे रिश्तेदार हैं, कोई अग्निहोत्री हैं कानपुर में, उनका ये सब कारखाना हम सब दिलवा देंगे। और मेरा मन भर आया कि धन्यवाद, रामलला को ही धन्यवाद देते थे और किसको दें, क्योंकि माया तो सब उन्हीं की चलती है। तो हमने कहा प्रभु इतने में तो हम सब खरीद लेंगे। तो मैं जब लौट कर आया तो ब्रह्मचारी जी मुझे फिर मिले, वो नारायण नारायण। हमने कहा गुरु, उन्होंने अब देखिए कैसे जानते थे, उन्होंने कहा तुम्हें 50,000 रुपये तो मिल गया है। कैसे जानते थे, क्यों जानते थे? उन्होंने कहा कि सारी बहुत सारी चीजें जो हुई थी सब, उन्होंने कहा सारा काम तुम्हारा हो जाएगा 4-6 दिन में, परेशान न होना, तुम परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। और ये सारी चीजें हमें ब्रह्मदत्त जी ने उपलब्ध करा दी, टेम्पो से आया मेरे पास, सब रखा दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो ढांचा तोड़ने वाले दिन सब इकट्ठा हुए तो रात्रि में, उसी के 1-1.5-2 साल पहले रामायण सीरियल खत्म हुआ था, तो वो एक चर्चित भजन चलता था, माँ सीता और मंदोदरी के बीच का, बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जब रात्रि में हम सारे लोग इकट्ठे हुए भोजन के बाद, तो 1000 महिलाएं, 4000 पुरुष, बड़ा हाल, सब बैठे हैं, और राम जगीर दास, वशिष्ठ गोयल और तमाम लोग, ये गवैया लोग थे, इन्होंने वही भजन शुरू कर दिया। हाँ, तो सब एक दूसरे से गले मिले और रोने लगे, हाँ, कि इसमें से कल हो सकता है हम सभी मार दिए जाएं, कोई ना बचे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए रात में 1:30 बजे, और वो खिड़की से देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया तो आए, अंदर आए, तो मैंने पैर छुआ तो इतने सारे लोग, उनको कौन जानता था, लोकल के लोग यहाँ तो थे नहीं, तो उनका सबने पैर छुआ, घंटों लग गया।
लेकिन उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मैंने कहा भैया आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा बड़ा होना बड़ा कठिन होता है। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया, माँ जीजाबाई से छत्रपति शिवाजी महाराज जुए में हार गए। माँ से कहा मांग लो माँ जो चाहती हो। उन्होंने कहा मुझे सिंहगढ़ का किला दे दो। हारे हुए को तो जीत कर देना पड़ता है ना भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ। दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी ने सेना सजाई और तानाजी जो उस परिवार के सबसे प्रिय थे, उस राज परिवार के सबसे प्रिय थे, हमला किया सिंहगढ़ पर, किला जीत लिए, लेकिन तानाजी शहीद हो गए। मैं बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के मुंह से बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा भाई जब शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के पास आए तो सिर झुका कर आए। जीजाबाई ने कहा शिवाजी, शिवा तूने सिंहगढ़ का किला हार जीता नहीं क्या? बोले माँ गढ़ आला पड़ सिंह गेला। मराठी भाषा में कहा गढ़ आला पड़ सिंह गेला। गढ़ तो हमने जीत लिया पर शेर तानाजी चले गए। ये कहते कहते वो अत्यंत भावुक होकर फपक कर रोने लग गए। तो उन्होंने कहा अगर ये मैं जानता कि तुम्हारी मृत्यु की शर्त पर हम राम जन्मभूमि मुक्त कराने निकले हैं तो मैं इसे कतई न मानता। और इसके बाद उन्होंने हमारी ओर पलट कर देखा नहीं। मैंने पैर छूना चाहा लेकिन वो बहुत लंबे थे। उन्होंने ऐसे किया और रोते हुए निकल गए। मैं बड़ी कठिनाई से आपको बता पा रहा हूँ ये क्षण। आप बता रहे रोए हम लोग खड़े हो जा रहे। और हमारी खोई हुई ऊर्जा, हमारी ऊर्जा चली गई इतनी क्षण में। उन्होंने कहा हतो अप्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मात् दुष्यत कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। मूर्ख हो क्या? अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था कि मारे जाओगे, हतो वा प्राप्त स्वर्गम, तो स्वर्ग का दाता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जित्वा भोक्ष से महिम, जीतोगे तो पृथ्वी पर राज करोगे। तस्मात् दुष्यत कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। तुम चाहो न चाहो युद्ध तो मैंने निश्चित किया है, वो तो होके रहेगा। जोश वापस आ गया। तो इसलिए घबराओ मत। उन्होंने जोश से भर दिया और उन्होंने कहा कि समर मरण पुनि सुरसर तीरा। यदि प्राण जाना ही है तो निषादों से सीखो ना, राम काज लग छुटे शरीरा। राम काज के लिए छुटेगा, क्या दिक्कत है? वेदांती जी ने भर दिया। रात्रि में हम लोग सो तो पाए नहीं, रो तो खूब लिए, सो पाए नहीं। फिर हमने सुबह अपने जो 10-12 विशेष साथी थे उनको इकट्ठा किया अलग। हमने पिताजी ने हमारे कहा था घर से निकलते समय ढांचा तोड़ के लौटना, मुंह न दिखाना। बड़ी बहन ने कहा था भैया तो का हमरे राखी कसम बा, बिना तूरे हमें मुंह न दिखायो, मर जाबो तो हमें कोनो बात नहीं ना, लेकिन राम लला को मुक्त कराओ। राम जन्मभूमि तब मंदिर बने जब ढांचा टूटे। ये बातें मुझे सालती रहती थी हर क्षण क्षण। तो मैंने अपने साथियों को बुलाया और मैंने अपनी रिवॉल्वर सबसे पहले ओम प्रकाश शुक्ला को पकड़ाई। हमने कहा भैया एक काम करना। उन्होंने ले तो लिया, फिर पूछा काम बताओ। तो मैंने कहा यदि मैं ढांचे को तोड़ने में असफल हुआ तो मुझे बड़ी बेदर्दी से गोली मार देना। वो सहम गए। उन्होंने कहा यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, माना मेरे अगुआ हो, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने जिन जिन को दिया सबने मना कर दिया। बेचन गुप्ता थे, उनको दिया। उन्होंने कहा भैया हमसे ये काम न कराओ। संतोष भैया तू हमसे 10 साल छोट हो, हमका यही तई बुलाए रहे हो, बरम हत्या कराओ एक तई, हमारे बस का नहीं न भैया, हम ये सब काम न कर पाओ। हम बाबरी मस्जिद टूटे चाहे न टूटे, पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका बाबरी मस्जिद टूटे न टूटे, हम ये काम ना कर पाओ भैया, हम चले जेबे। हम कहें अच्छा रुकिए, हम जाइए ना। इस तरह से गौतम, वहाँ के ठाकुर थे वीरेंद्र सिंह गौतम बस्ती को, उनको दिया। उनका 7 पीढ़ी पहले और आगे भी कई पीढ़ियों में हमारे यहाँ कोई किसी ब्राह्मण को किसी ने गाली नहीं दिया है और न देगा। आप हमसे ब्राह्मण हत्या कराना चाहते हो भैया? छोट भाई हो, हमसे ये उम्मीद करते हो भैया?
सब ने हमको मना कर। दुर्गा पहलवान ने तो डांट दिया बाकायदा, उन्होंने कहा खबरदार ये शब्द मुझसे मत कहना। वो एक रविशंकर पांडे हैं, वो कान पकड़ के उठने बैठने लगे। उन्होंने कहा हमसे यही उम्मीद करते हो? मतलब सबकी क्रिया ये प्रतिक्रिया। 5 की रात की बात होगी। हाँ नहीं, सुबह 6 दिसंबर की सुबह। सुबह अच्छा। फिर गौतम मिश्रा थे, गौतम छोटा था, उसने कहा भैया ये काम हम कर देंगे। रिवॉल्वर ले लिया, उसने कहा मैं काम कर दूंगा। हमने कहा ठीक है। बोले लेकिन एक शर्त हमारी भी है। हमने कहा बताओ। कहा आपको गोली मारकर इस समाज को मैं क्या बताऊंगा कि मैंने चंद्रशेखर आजाद को मार डाला। मैं छोटा भाई था, तो उसके शब्द, उसके प्यार, स्नेह। उसने कहा मेरी शर्त है कि मैं दूसरी गोली अपनी कनपट्टी पर मार लूंगा, क्योंकि दागदार जीवन लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा। वैसे भी दुनिया मुझे मार देगी, आपके चाहने वाले मार देंगे, तो मैं स्वयं मर जाऊं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 चिताएं एक साथ जलेंगी। तभी सावित्री ने आवाज लगाई, अब बंद करो, इधर आओ, चलना है। सब लोगों ने चाय नाश्ता और फिर सब रास्ते में निकल पड़े। सब ने अपना अपना हथियार, महिलाएं भी थी। सब महिलाएं, रस्सा सब उन्हीं के हाथ में था। अच्छा। हाँ, बंधन का सारा खेल महिलाओं के हाथ में था। अरे उसमें एक सावित्री ही थी जो तलवार लिए थी, बाकी लोग सब लाउड हेलर और तलवार आवाज लगानी थी। दुर्गा पहलवान के जिम्मे थे सबसे पहले वही नारा लगाएंगे। हम लोगों को फ्रंट से जाना था, पहले द्वार से, बाकी सब अलग अलग। हर हर महादेव का नारा लगेगा। ये महाराज जी ने सब बता दिया था, ब्रह्मचारी जी ने, किस समय कहाँ क्या क्या करना है। और जब दुर्गा आवाज लगाएंगे तभी सब लोग और लोग बोलेंगे। हम लोग वहां से चल पड़े, और जब अयोध्या की गलियों से होकर गुजर रहे थे तो शॉर्टकट रास्ता अपनाया। हम लोग जानकी घाट में थे, तो जानकी घाट से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर होगी। आने में समय लगता। पूरी अयोध्या ठसी थी कार चौकों से, तो गलियों से हम लोग होकर निकल रहे थे। अयोध्या वाले सब जो हमको जानते, सभी जानते थे, तो सब जान रहे थे आज ढांचा नहीं बचेगा। ये हथियार, ये जो लेकर जा रहे हैं, ये भजन करने वाले लोग नहीं हैं, भंजन करने वाले लोग हैं। खैर हम लोग अपने अपने काम में लगे। वहां अंतिम बार महाराज जी फिर मिले। उसके बाद से फिर वो कई नहीं मिलते रहे। कई को भवन पास मिले, उन्होंने कहा ठीक यही सही जगह है, यहीं से हुंकार भरना। और फिर वहीं से शुरुआत हुई। ढांचा सब तोड़ लिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीच का गुंबद बच गया, टूट गया। अच्छा, क्या विस्फोटक का भी? नहीं, कुछ नहीं, सब फर्जी बातें करते हैं, कुछ नहीं जानते। 4:30 पौने 5 बजे अंतिम गुंबद ऊपर से नीचे, भीड़ के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। सावित्री पाठक चिल्ला रही थी भैया उतर आओ, ढांचा गिरने वाला है। रस्से से खींचा जाने लगा, वही रस्सा काम कर रहा था। आप पुरानी फुटेज कुछ मिलेगी तो उसमें रस्सा दिखेगा। गुंबद पे रस्सा फंसा। हाँ, कटीला तार वार सब सारी चीजें, वो हुक लगा हुआ रस्सा। लेकिन मुझे लग रहा था कि 30 अक्टूबर को इस ढांचे पर चढ़ते हम कुछ नहीं कर पाए। तो आज बिना एकदम जमी दोज हुए हटेंगे नहीं। इसके नाम पर अब राजनीति ठीक नहीं है। मंदिर तो तभी बनेगा जब हटेगा। ये सब बहुत सारी चीजें थी, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। कैनवस का जूता पहन कर गए थे, कोई चमड़े की चीज कोई नहीं पहनेगा, सब तय था। अच्छा, भाषण वीरों को काटने, हाँ एकदम भाषण वीरों का भाषण चलेगा तो तार काट देना है, किसी की सुनना नहीं है, अपना काम करना है। केवल ऋतंभरा जी ने काम बढ़िया किया कि राघव के रणवीरों, तुम्हें राम की ही सौगंध है कि बिना ढांचा तोड़े अब उतरना नहीं। अच्छा, ऋतंभरा जी ने एक अकेले। और फिर वो वैकुंठ लाल शर्मा दिल्ली से सांसद थे, जिंदा रहे पुत्र, हाँ भारत माता की जय, वो अपना उनकी जो दिल्ली वालों की भाषा होती। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, इतना खुश मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। परमहंस जी ढांचा तोड़ते देख हम लोगों को बहुत खुश हुए और मंच से उतर पड़े। और उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, अब पूरा ढांचा ध्वस्त है, अब बचेगा नहीं। जो है इस पर जो बच्चे हमारे चढ़े चेले हैं, हम जानते हैं इनको, वो चले गए। अशोक सिंघल ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं अब हम रुकेंगे नहीं। हालांकि परमहंस जी ने हमसे 3-4 दिन पहले पूछा था कि बेटा सच सच बता, तेरा क्या काम है। हमने कहा महाराज कुछ नहीं, जो आप करेंगे वही नहीं।
बोले तेरी आंखें बताती हैं कि ज्वाला कुछ और अलग जलेगी, कुछ बड़ा विस्फोट करेगी। हमने कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं होगा। बाद में परमहंस जी हमसे बड़ी शिकायत करते थे कि तुझे मुझसे बता देना था। हमने कहा गुरुजी आपके पेट में पानी फंसता नहीं, बातें कहाँ फंसती। मैं बोल देता, आप फक्कड़ आदमी पूरे भारत में हल्ला करा देते और मिशन अधूरा हो जाता। बोले हाँ बच्चा ये तो है कि हमारे पेट में बात तो ना पचत, फक्कड़ी तू में बोल जाते। कहले होता तो हम बतौले होती है कि, तो इसलिए हमने उनको बताया नहीं था। हालांकि परमहंस जी हमारे लिए बड़े पीड़ित रहा करते थे और रोज अपनी यज्ञशाला में बैठकर वो हनुमान बाहुक का पाठ करते थे। हनुमान जी लेश मात्र मेरे भक्ति हो तो उस बच्चे को बचा क्या लेना, करना उसके। अगर मारना होगा तो उसकी जगह मुझे बताने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा हनुमान जी अगर मृत्यु उसके द्वार पर जानी हो तो यहाँ भेज दीजिएगा, उसको वापस कर दीजिएगा। मैं उस समय कोमा में था, 17 हड्डियां टूटी थी। जिस व्यक्ति के शरीर के 17 जगह से फ्रैक्चर हुए होंगे। ये आप ऊपर से गिरे थे? नहीं मैं ऊपर से तो गिरा, मेरे ऊपर ढांचा भरभरा कर गिर गया। अच्छा। बड़ा शिलाखंड उसका मेरे ऊपर गिर गया। गोली पहले लगी थी? गोली पहले लगी थी। गोली कांड जो है वो 2 साल पहले हुआ था। अच्छा। ये घटना 6 दिसंबर 92 की है। तो महीनों कोमा में रहा। उसके बाद जब मैं ठीक ठाक हुआ तब भी ब्रह्मचारी जी लगातार मिलते रहे। तो जब मिलते तो मुस्कुराते, बोले मैंने कहा था ना 100 साल से अधिक तेरी आयु है, तुझे कुछ नहीं होगा, तो निश्चिंत रहे, अभी बड़े बड़े काम हो गए, तू मंदिर निर्माण देखेगा, बहुत सारी चीजें कहते थे। अंतिम मुलाकात हमारी उनकी हुई फैसला आने के दूसरे दिन शाम को सरयू तट पर, मतलब 10 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट से? हाँ किया हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है 19 में। उन्होंने कहा कि हमने जो तुम्हें वचन दिया था वो पूरा हो गया, अब 6, 7, 8 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, फिर दुनिया तुम्हारे लायक रहेगी नहीं, है हमारे साथ चल देना, छोड़ देना, हम आएंगे मिलेंगे। और मेरी आंखों के सामने वो सरजू जी की ओर पहली बार जाते दिखे हैं। सरजू जी की धारा की ओर गए तब मेरी आंख खुली, अरे देखते देखते कहाँ गायब हो गए, ये कौन है। हमने आगे अपनी पत्नी को बताया तो उन्होंने कहा हमारी पत्नी ने कहा अब निरा मूर्ख हो, आज समझ में आया, इतने दिन मिलते रहे आप जान ही नहीं पाए ये हैं कौन। हम कहा हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने उनसे पत्नी ने पत्नी धर्म का पालन किया, निरा मूर्ख की संख्या दे दी। सही बात कहा। सही बात कहा आप जान ही नहीं पाए। हाँ हीरा और शीशा में अंतर नहीं कर पाए, वो तो दिव्य थे कोई। अब वो भूत थे, प्रेत थे, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, हनुमान जी, देवर्षि नारद जी कौन थे ये तो वही जान सकते हैं। तो किस रूप में आप देखते हैं? हम तो अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि हमसे जो गलती हुई हम उसका, हमें तो लगता है कि हमारे गुरुजी ही थे, देवर्षि नारद जी ही रहे होंगे, हमें तो ऐसा लगता है। अब हनुमान जी रहे हों, मैं कैसे कह दूं जब मैं कुछ जान ही नहीं पाया। हम तो स्वार्थ परायण प्राणी हैं ना। हाँ हमसे ये गलती हो सकती है कि हम नहीं पहचान पाए, लेकिन ये दिव्य अनुभूति है अपने जीवन की कि ऐसा व्यक्तित्व तो संसार में अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं। मैं गोलीकांड में मुझे अस्पताल से वही लेकर आए थे, मुझे बहुत दर्द था और वो पहुंचे, डॉक्टरों ने रोकना चाहा, उन्होंने कहा हिलना नहीं, चलो चलो उठो उठो। हमारा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा जिस हाथ में गोली लगी थी वही हाथ पकड़ा, मैंने कहा उठो। ऑपरेशन हुआ था, एनेस्थीसिया के। हाँ मतलब निकाल लिया था, उसमें दवाएं खत्म हो गई थी, वो बेहोशी वाली दवा और जो शून्य करने वाली दवा नहीं थी। उन्होंने कहा जीवन जीने के लिए तो गोली निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा बिल्कुल, राम काज करना है तो स्वस्थ रहना। तो दर्द से कराह रहे थे और वो रात में करीब 1:30 बजे पहुंचे। उन्होंने चलो ठीक हो, और जब शहर में कर्फ्यू लगा हो उस शहर में रिक्शा वाला कहाँ से आ जाएगा, कोई पास नहीं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, वो कहाँ से रिक्शा वाला आ जाएगा। जैसे वो आगे पीछे हम चलने लगे उनके पीछे पीछे, एकदम स्वस्थ, घाव तो बना रहा पर चले गए उनके पीछे। रिक्शा रुक गया, हम दोनों लोग बैठे, वो ले आए हमको घर।
दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, हमारे पिताजी अवाक रह गए। उन्होंने कहा, अरे महाराज जी आप, बोले नहीं वे स्वस्थ हैं, ले जाइए। और फिर वो रिक्शे बैठे चले गए। अच्छा, उसी समय प्रण किया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं घर नहीं बनवाऊंगा। ये तो 86 में, हाँ 86 84 में, 84। हाँ, कि अब राम जी का मंदिर जब तक नहीं बनेगा मैं अपना भी घर नहीं बनवाऊंगा। तो अभी बनवा लिया कि नहीं? अभी निर्माण तो नहीं करवा पाए, लेकिन मरम्मत करवा ले रहे हैं। मरम्मत करवा ले रहे हैं। हाँ, निर्माण भी करवा ही लेंगे, राम जी की कृपा होगी तो सब हो ही जाएगा। अच्छा, शिवसेना क्यों छोड़ा था आपने? एक अच्छे नेता के रूप में आप पहचान हुई थी आपकी। जब तक बाला साहब थे तब तक शिवसेना थी, जब तक राम तब तक अयोध्या। राम के बिना कौन अयोध्या है, और बाला साहब के बिना कैसी शिवसेना। और एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश में शिवसेना, संतोष दुबे के बिना भी शिवसेना का कोई मतलब नहीं होता है। आप है कुछ कहीं देखिए, कहीं कुछ दिखता है? तो विचारधारा तो नहीं छोड़ी, पर शिवसेना जरूर छोड़ दी, इसलिए कि जिस शिवसेना में शिव सैनिकों की कद्र न हो, भावनाओं की कद्र न हो, और जो राम से विमुख हो जाए, जो हिंदुत्व से विमुख हो जाए, उससे हमारा क्या रिश्ता नाता हो सकता है। तो उद्धव, मतलब ये तो फिर उद्धव ठाकरे की तरफ अब इशारा आप है। जो भी समझ सकते हैं, जो राम से विमुख हो जाए, तो हमें तो बचपन से सिखाया गया है ना। मीरा जी का वो पत्र आपको भी याद होगा, गोस्वामी जी ने जो लिखा है, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मतलब राम के लिए किस किस ने क्या क्या। गुरु का त्याग राजा बलि ने कर दिया, हरि बलि तजो, हरि के लिए बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया, और गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया। तो भय मुद मंगलकारी, कृष्ण को स्वीकार किया, पतियों को नहीं स्वीकार किया। माने कृष्ण का मतलब प्रेम की पराकाष्ठा को उन्हें प्राप्त कर लिया, पतियों को त्याग दिया। तो भय मुद मंगलकारी, भरत जी ने अपनी मां को त्यागा ना, इसलिए कि राम से बढ़कर तो कुछ है नहीं। यद्यपि कैकेयी मां ने राम जी की इच्छा से ही वनवास मांगा, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी भरत जी ने तो किया। सब विधि का विधान, विधि का विधान है, व्यवस्था है। तो जिस शिवसेना में हिंदुत्व के एजेंडे न हो, जिस शिवसेना में राम न हो, जिसके एजेंडे में कृष्ण न हो, शिव न हो, गौ माता न हो, उस शिवसेना में संतोष दुबे का क्या काम हो सकता है? अच्छा, भाजपा में तो राम थे। मैं भाजपा से जुड़ नहीं पाया, वोट तो दे देता था पर जुड़ नहीं पाया, क्योंकि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है ना, वो कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर लोग जो आयातित लोग हैं, दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। हाँ, जो अविवाहित पत्नियां हैं उसमें आई हुई हैं। मैं तो विवाहितों को तो समझता हूँ कि ठीक है, जो अविवाहित आ गई हैं उनको मौसी तो कह सकते, मम्मी कैसे कह दें। मेरे शब्दों का भाव समझिएगा, अन्यथा मत समझिएगा। जैसे एक पत्नी होती है, वो दर्जा प्राप्त होती है, वो सर्वांगिनी होती है, और एक वो प्रेसी और प्रेमिका तो हो सकती है, लेकिन धर्मज्ञता नहीं हो सकती। उसके बगल बैठकर आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं। ये उदाहरण है, सीता मैया वनवास में थी और यज्ञ भगवान ने किया। बड़े बड़े ऋषियों ने ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन प्रभु हिले नहीं। उन्होंने कहा कान से प्रतिमा लगेगी, मेरे बगल या तो सीता होंगी या तो उनकी मूर्ति होगी, कोई समझौता होगा नहीं। और वो करके दिखाया उन्होंने। तो ये जो हमारे राष्ट्र की परंपरा है, आप वैष्णव धर्मी है ना, तो वैष्णव परंपरा में जहां विष्णु है वहीं लक्ष्मी है। राधा जी बहुत प्रिय थी कृष्ण जी की, लेकिन रुक्मिणी नहीं बन पाई। इशारों में बहुत बातें कह गया आप समझ लीजिए मैं क्या कह, मैं छोटा आदमी साहब, मैं क्या कह सकता हूं। पर ये जरूर है कि देखिए, जहां विचारधारा की कद्र न हो वहां
टिकना नहीं रुकना चाहिए। नहीं चाहिए वहाँ पे। वो गांव में लोग पहले आतो गीत खत्म हो गए, तो हमारे एक मित्र हमें बहुत मानते थे, तो एक आंदोलन चल रहा था, तो वहां वो गए, तो उन्होंने पूछा संतोष दुबे कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो आज आए नहीं। फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, चलने लगे, तो लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा जिस गली में तेरा घर न हो साजना, उस गली में हमें पांव रखना नहीं। तो लोगों ने कहा, उनको रोक कर कहा कि भाई इसका अर्थ क्या? बोले जब संतोष दुबे नहीं तो कैसा आंदोलन? क्रांतिकारियों के बिना आंदोलन नहीं होता, नेता आंदोलन नहीं करते हैं, आंदोलन तो क्रांतिकारियों का काम है, वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और टाइम फिक्स हो गया वो। तो विचारधारा से जुड़े लोग, हम लोग विचारधारा में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जिसको जो मान लिया उस पर वैसे ही विचार बना लिया और उससे वही रिश्ते आजीवन बने रहे। बाला साहब थे, वो वीर पुरुष थे, उनका कोई जवाब नहीं था। मैं जब पहली बार उनसे मिला था, ढांचा ढाने के लिए पागलों की तरह, बावलों की तरह मैं घूमता था। हम 6-7 लोग यहाँ से जीप से गए थे महाराष्ट्र। 3 दिन बाद उनसे मुलाकात हुई, और जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, बगल में मनोहर जोशी बाद में चीफ मिनिस्टर हुए थे, बैठे थे, उन्होंने कहा मनोहर इस बच्चे में गजब की ऊर्जा है, इसकी आंखों में अलग ऊर्जा और चमक है। ये ढांचा ढाने के पहले उन्होंने कहा ये बड़ा काम करेगा मनोहर, मैं यहाँ के धोखा नहीं खाती मनोहर, इसकी आंखें बोलती हैं कि ये बड़ा काम करेगा, है इसी से राम जन्मभूमि को मुक्ति मिलेगी, इस पर दांव लगाएंगे, हम जरूर लगाएंगे। तो वहां राजकुमार हीरो जो कुलभूषण पंडित वो भी बैठे थे। तो घंटों बैठने के बाद चाय पानी वो पीने के बाद जब चलने का समय आया तो राजकुमार जी ने अपना पर्स निकाला और मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा जानी जो उनकी स्टाइल थी, जानी आए तो जीप से हो पर जानी जाओगे जहाज से। तो मैंने कहा सर हमारे साथ बहुत लोग हैं। बोले जितने लोग हैं पूरे बाराती जाएंगे उससे। तो मैंने कहा जीप वाला ड्राइवर बोले वो अकेले जाएगा, जीप तो ले जानी होगी। हमने कहा नहीं सर, बस आपका आशीर्वाद। तो उन्होंने अपना पर्स निकाला, उनके पास 6,000 रुपए थे, मुझे बहुत ठीक से याद है। उन्होंने कहा संतोष जी बहुत होते थे। हाँ उस समय 6,000 बहुत होते थे। जबरदस्ती उन्होंने कहा ये 6,000 है मेरे पास। अब पहले मालूम नहीं था कि यार मुझे राम रतन मिल जाएगा यहाँ, मुझे मालूम नहीं था। और बाला साहब के कक्ष में शिव जी की, वो शिव जी को अपना आराध्य मानते थे, तो शिव जी का बहुत बड़ा चित्र लगा था। उन्होंने कहा हे महादेव, मुझे पहले आपने क्यों नहीं बताया कि आज अयोध्या से आपका एक शिष्य आ रहा है, मैं कुछ और लेके आता, इसे देता। मैं क्या देता, आपकी कृपा देता। ये रख लो संतोष भाई, ये काम आएगा। हमने कहा नहीं भैया। बोले नहीं तुम मुझसे छोटे हो जानी, रख लो काम आएगा और मिलते रहना। अच्छा, कार सेवा के दौरान तो अब उसको रखना पड़ा। मैं पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे नरक में मत डालो, तुम बड़ा काम करने जा रहे हो। राजकुमार जी ने भी कहा। और बाला साहब का पैर छूने झुके तो उन्होंने कहा अरे मैं ठहरा मांसाहारी आदमी और तुम अयोध्या के ब्राह्मण, राम के दुलारे सिया के प्यारे बेटे, ऐसा न करो बेटा, ऐसा नहीं, जाओ। मतलब हमको किसी ने पैर नहीं छूने दिया। मनोहर जोशी ब्राह्मण थे, उत्तराखंड के ब्राह्मण थे, पर उन्होंने कहा संतोष भाई तुम यार वंदनीय व्यक्ति हो, ऐसा मत करो। हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, यहाँ का माहौल खान पान बिगड़ा हुआ है, हम पैर छूने लायक ब्राह्मण नहीं है। आप हमको बस जोशी मानते हो तो मानते रहो, आप पैर न छुओ। नहीं हम नर्क में जाए। साहब ने जो मना किया। और फिर हम लोगों की गाड़ी में बाला साहब ने, अब उनके सहयोगी थे छगन भुजबल, बाद में वो इधर उधर हो, उनको भेज करके हाँ गाड़ी में डीजल उजल फुल करवा दिया और भोजन वोजन मंगवा के बाहर से पैक करा के रखा दिया। बोले ये 3 दिन बाद तो लड़के पहुंचेंगे वहां। रास्ता होता उतना बढ़िया था नहीं, पर बड़ा स्नेह दिया और मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख बना दिया शिवसेना का, और कहा जाओ काम संभालो। पर मेरा मन दरअसल अखिल भाई शिवसेना को मजबूत करने जैसा तो था नहीं, मेरा मन तो बाबरी ढांचा ढाने का था। मैं तो ऐसे मजनू बना था
कि मेरे मन में खाली एक लैला नजर आती थी, वो बाबरी मस्जिद इसे तोड़ रहा है, इसको पाना है इसको। तो मैं इसी माझा में था 4 दिन, तो मैं वहीं से ढांचे को देखता रहता था। तो मैं तोड़ूंगा, मैं ही पैदा मैं हुआ हूँ इसी काम के लिए, इस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे हाँ मैं तोड़ूंगा जरूर। तो वो गंगा राम जी थे, माझा में मिलते थे, कहते थे का भैया वो हरिया देखा थे हर समय, टुकुर टुकुर का मस्जिदिया ससुरी का देखा था। तो मैं उनसे कहता भैया आप नहीं जान पाओगे। अच्छा, जितने आसान शब्दों में आप बता रहे हैं, हाँ, रियल में ऐसी चीज रही नहीं होगी, मतलब कितनी कठिनाइयां रही होंगी। बहुत कठिनाई थी, बहुत कठिनाई थी, जीवन कठिनाइयों से भरा था। अपने साथियों को सामने मरते हुए देखना। आपको 2-3 चीजें मैं बताऊं कि जैसे इस आंदोलन का जो कुचलने का प्रोग्राम था कि किस तरह कुचलना है, ये एक बड़ी साजिश थी बड़े लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, और निरीह लोग मारे गए उसमें। हमारे साथी, उनको गोली लगी, तिवारी जी को गुंबद पर थे, पैर में लगी गोली, विकलांग हो गए, खून से पूरा गुंबद गिरने तक उनके खून का असर गुंबद पर दिखता था। ये सब हमने देखा आंखों के सामने। शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी दोनों भाई एक साथ एक पत्तल में खिचड़ी खाते थे, और वो कहते थे संतोष भैया आप फिर अंत में आप ही बचोगे, मंदिर बन आप मंदिर देखकर दुनिया से जाओगे, और हमें लगता है कि आप काशी मथुरा अयोध्या तीनों को देखकर जाओगे।